back to this channel. In this video, we will solve question number 6 of exercise 13.2 from PSCB textbook class 7. Simplify and express each of the following in the exponential form. First part है 3 raised to the power 2 whole bracket exponent 3 into minus 2 raised to the power 5 upon minus 2 raised to the power 3. So first part को solve कर लेते हैं. यहाँ पर देखो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई. सो 3 रेज टू द पावर 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन माइनस 2 रेज टू द पावर 3. ओके जी. अब यहाँ पर देखो माइनस 2 नीचे है, माइनस 2 ही ऊपर है, मतलब बेस सेम है. सो हमने एक लॉ स्टडी किया था कि अगर हमारे पास इस तरह से हो a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, तो क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस n. ठीक है, एक्सपोनेंट्स को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट. सो वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है. 3 रेज टू द पावर 6 एज इट इज़ लिख लो. यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया. माइनस 2 एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. 5 माइनस 3 जो नीचे वाला एक्सपोनेंट है ना, वो जब ऊपर जाएगा तो उसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. ठीक है. सो 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 2. सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो माइनस 2 के स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो. माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 2 के साथ, राइट. सो माइनस माइनस ये तो प्लस बन जाएगा, राइट. तो क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू 2. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. सो 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2. सो दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट है 3 रेज टू द पावर 7 ओवर 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 7 ओवर 3 रेज टू द पावर, यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लो. सो 4 प्लस 3 हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज टू द पावर 7. सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी ये वाला केस बन गया, राइट. a रेज टू द पावर m ओवर a रेज टू द पावर n. सो आप क्या करोगे 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 7 एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो 3 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. दिस इज द आंसर. आपको याद है ना कि अगर किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर की जो पावर है वो ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1. ठीक है. नेक्स्ट है 2 रेज टू द पावर 8 इंटू a रेज टू द पावर 5 ओवर 4 रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 8 लिख लो ओवर 4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो ऊपर नीचे बेस सेम है, a रेज टू द पावर 5 अपॉन a रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर तो देखो सिंपल ही है, ऊपर नीचे बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 8 ओवर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2. 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर इज 4. सो 4 को हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर. अब इस पूरे के पूरे का एक्सपोनेंट क्या है 3, राइट. क्योंकि बाहर वाला एक्सपोनेंट तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ 4 को हमने इस तरह से लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर इसको अब सिंप्लीफाई कर लो a रेज टू द पावर 5 माइनस 3 एक्सपोनेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. जो नीचे वाला एक्सपोनेंट है वो ऊपर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट. ओके. 2 रेज टू द पावर 8 ओवर 2 रेज टू द पावर, ये वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 3 2 ज़ा 6, राइट. a रेज टू द पावर m होल ब्रैकेट इसका एक्सपोनेंट n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n. ओके, ये वाला लॉ हमने यहाँ पर यूज़ किया इंटू a रेज टू द पावर 2. सो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे अब बेस सेम है 2, तो यहाँ पर भी हमने यही वाली चीज़ करनी है. a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n. सो 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6 इंटू a का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 2. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अब एक्सपोनेंट सेम है, 2 की पावर भी 2 है, a की पावर भी 2 है, तो हमने बेस जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है.
2 इंटू ए एंड इस पूरे के पूरे का एक्सपोनेंट आ जाएगा 2. सो दिस इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट है 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 4 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 0. सो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या है 1 इंटू 4 रेज टू द पावर 0 वैल्यू 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 0 वैल्यू 1. सो 1 इज द आंसर. बिकॉज कोई भी अगर नॉन ज़ीरो नंबर है ना a, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1. ओके. So this was question number 6. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.